खास अजीज आज का दिन जो है वो बरसगीर की तारीख में एक लहूलुहान दिन के तौर पर याद रखा जाता है। आज के दिन इंदिरा गांधी ने अपने जुल्म और बर्बरियत का अमली मुजाहिरा किया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से इसको याद किया जाता है। लेकिन हमारे सिख बहन भाई अपने शहीदों का उनके खून का बदला लेने के लिए आज भी इस दिन में गिरिया करते हैं, उनकी याद मनाते हैं और इस दिन को उन्होंने अपने माथे पे, अपने सीने पे नक्श किया हुआ है। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए सरदार महेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं, वजीर आला पंजाब के मुशीर और उसके साथ साथ तमाम जो इक़लियती उमूर है और पाकिस्तान की सतह पे आपको पंजाब की सतह पे तफवीज़ किया गया। लेकिन मैं चूंकि जानता हूँ, करीब से देखता हूँ, आप पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त है और आपने जो वर्किंग की है वो यकीनन यकीनन जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में तारीख सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मैं तो सरदार जी महेंद्र भाई आपके बारे में बोलना शुरू हुआ, आपको पता है आपसे मोहब्बत है, मैं तो फिर बोलता रहूंगा। लेकिन आज का दिन बहुत अहम दिन है और ये भूलने वाला दिन नहीं है। जी बिल्कुल विकास, इसकी आपने जो अल्फाज अदा किए हैं इसके लिए कि ये वाकई हमारे सीनों के ऊपर ये दिन है और सीने हमारे लहूलुहान है इस दिन के हवाले से कि जब और ये तारीख तारीख का तारीख दिन मैं इसे कहूंगा कि एक मुल्क अपनी फौजी अपनी शहरियों को जो है शहीद करने के लिए भेज देती है और अपने मुल्क में एक सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है हमारी पूरे मजहब की, सुप्रीम कोर्ट अकाल तख्त मानी जाती है सिख मजहब की, उसको शहीद किया गया। वहां पे लोगों को जुल्म किया गया। वहां पे 10,000 से ज्यादा जो शहरी थे, बच्चे, औरतें, वो शहीद हुई। और मैं समझता हूँ कि सिख नस्ल कशी का दिन हिंदुस्तान में पहले से भी था, लेकिन यहाँ पे जाके टारगेट स्टार्ट हो गया कि सिख नस्ल कशी जो है हिंदुस्तान में शुरू हुई। और मैं इसलिए हिंदुस्तान के आयन को आज तक हम नहीं मानते सिख, क्योंकि हिंदुस्तान के आयन ने आज तक सिखों को मजहबी शिनाख्त नहीं दी। आज भी हमें वहां पे हिंदुस्तान के आयन में केसाधारी हिंदू कहा जाता है। हिंदू मजहब से हमें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन हम हिंदू नहीं है, हम सिख हैं। हमारा एक अलग मजहब है, अलग हमारी शनाख्त है, जिसकी वजह से हम आयन के, इन हिंदुस्तान के आयन के खिलाफ अपनी जंग लड़ते रहे कि हमें अपनी अलग शनाख्त दी जाए। हमें अगर ये नहीं देते शनाख्त तो हमारा मुल्क अलग किया जाए, हम अपने मुल्क में रहे, जो कि एक वादा भी था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारे जो मेरे मैं अपनी अगर अपने अबाउजदाद की बात करूँ, मेरे दादाजी की बात करूँ या तो उन्होंने कायदे आजम के साथ फैसला लेके इंतहाई जबरदस्त फैसला किया और हम पाकिस्तान में रहे। हमने हिंदुस्तान हिजरत नहीं की, हमने पाकिस्तान को अपना मुल्क जाना, कायदे आजम को अपना लीडर जाना, और आज हम आजाद हैं, खुश हैं पाकिस्तान में। और जिन लोगों ने फैसला किया हिंदुस्तान के साथ जाने का, आज वो अपनी एड़ियां मल रहे हैं कि उन्होंने किस कदर अपने बच्चों के साथ, अपनी उसके साथ जुल्म किया। कि 84 का जो वाकया है, 1984 में जो 4 जून से 6 जून तक जो जुल्म और बर्बियत जो हिंदुस्तान में सिखों के ऊपर की गई, उसकी वो एक वाजिया मिसाल है। और आज तक सिखों के साथ जो है वो जुल्म जो है वहां पे हो रहा है। लेकिन सिखों के साथ जुल्म तो था ही, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो तारीख साज है। आज और आज एक मर्तबा फिर आपकी बात काट रहा हूँ, मोदी एक मर्तबा फिर सिख नस्ल कशी की तरफ आ रहा है। आप देखें उड़ी का वाकया जो होता है, जो उसने अपने इलेक्शन से पहले एक बनाया वाकया, वहां पे सिख फौजी जो है वो उसका निशाना बने, वो खुद ही उसने वो दहशतगर्दी की, टारगेट किलिंग की। आज आप देखें कि करतारपुर खुलने के बाद सिखों के ऊपर जो मुश्किलात इंडिया में देखने में आ रही हैं, आपके सामने ही है सारी सिचुएशन। देखिए एक सिचुएशन, देखिए जब करतारपुर का फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने किया तो उससे इनकी जो तकलीफें जो थी, जो इनको पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कामयाबी से और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी कि अक़लियतों को आज़ादी देनी है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो सामने आई। मैं इससे कतई भी मैं एक लफ्ज भी उसका वो नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में जो 2 दहाइयां जो यहाँ पे जुल्म हुआ, जो यहाँ पे दहशतगर्दी हुई, उसके पीछे हिंदुस्तान खड़ी थी। हिंदुस्तान जो है वो फंडिंग करती थी।
नाम के तालिबान जो है वो करवा रहे थे, लेकिन टोटली फंडिंग जो है वो हिंदुस्तान कर रही थी। और ये वो खुद मानते हैं। कई मौकों पे उनके जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं या कोई भी जो मीडिया के लोग या सियासतदानों कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुके हैं, और वो अभी भी करवाने की बात करते हैं कि इसको बढ़ाएं, इसके ऊपर पाकिस्तान में। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन दहशतगर्दी से वो निकले। आज वो एक्सपोज हो रहे हैं इस चीज पे कि पाकिस्तान जब उन सब चीजों से निकला, आज वो एक्सपोज हो रहे हैं और वो अब खुद जानबूझ के हिंदुस्तान को वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि जी इसको सिखों को, और क्योंकि सब पता चल गया ना कि ये सब हिंदुओं की चालें थी, ये सब मोदी और आरएसएस इनकी चालें थी इन लोगों की। तो मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान की आर्मी को, मैं पाकिस्तान की आवाम को, और खास तौर पे मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिन्होंने कायदे आज़म के नजरिए के ऊपर वो चले और अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज 6 जून का दिन है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो अकलीती बरादरी के लिए क्रिसमस वाले चेक थे, हिंदू वाले चेक, होली वाले चेक थे हिंदू बरादरी के लिए, जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनके लिए फंड जो था हर साल 5,000 रुपए दिया जाता था। इस साल कोरोना की वजह से उसको 10,000 रुपए कर दिया गया। आज इसी चेक में मुल्तान से भावलपुर की हिंदू बरादरी के 142 चेक है, वो 10,000 रुपए एक घर का चेक है, वो तकसीम करने मैं जा रहा हूँ। तो आप कमाल की बात देखें कि यहाँ पे हम हिंदू बरादरी को, पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो हम उनको सीने ही से लगा के रखते हैं, उनके लिए हम इमदाद देने जा रहे हैं। और वहां पे हिंदुस्तान जो है कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर और पंजाब में सिखों के ऊपर आज जुल्म ढा रहा है कि आज हमें अपनी आजादी की आवाज भी जो है वो भी बुलंद करने नहीं दे रहा। और वो अच्छा, इसमें एक बात अब ये कि मोदी जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार 2 का भी प्लान बना रहा है और उसके साथ खालिस्तान 2020 का जो नारा लगा है उसको किल करने के लिए दोबारा से जो है वो प्लानिंग उसने शुरू कर दी है। और जो उसके ब्लैक कैट सो कॉल्ड और वो जो भीगी बिल्ली बन जाते हैं वक्त आने पर, और जो उसकी वो बुज़दिल फौज है और जो घटिया मतलब मुझे ना महेंद्र भाई आज तक मोदी के लिए मतलब गालियां भी शर्मिंदा हो जाती हैं अगर मोदी को दी जाए, इस हद तक मतलब वो चीजें हैं। तो आपके पास क्या अपडेट है, क्या आपके पास इत्तला है इस हवाले से कि क्या नेक्स्ट गंदा प्लान करने जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गालियां शर्मिंदा हो जाती हैं। अगर गालियों को मोदी कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है गाली जो है खुश हो जाती है कि आपने हमें एक अच्छा दर्जा दे दिया है, इससे बड़ा दर्जा और कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है अपनी वो घटिया, और मोदी और आरएसएस और शिवसेना ये अपनी घटिया और खास तौर पे घटिया घटिया कामों की इजाद जो है वो वो है। तो मैं समझता हूँ अगर इनकी तमाम तर साजिशों को पाक आर्मी इनका जवाब है, पाकिस्तान की आर्मी जो है इनकी हर बात का जवाब है। इंशाल्लाह इनकी तबीयत भी दुरुस्त की जाएगी, इनकी हर जो घटिया पॉलिसी है, हर जो घटिया इनका काम है, या इनकी जो शरारत है, या ये सब के सब एक्सपोज भी होंगे। और इनको जवाब जिस तरह से हमने इनको, अब देखिए हम तो इनके देखिए जो अभिनंदन को भी पकड़ के हम चाय पिला के भेजते हैं लेकिन हमें इनसे गिला है, इन्होंने हमारे कबूतर को दाना नहीं डाला। मुझे तौर पे गिला है, तो जब हम चाय पिला रहे हैं तो इनको भी वो दाना डालना चाहिए था। मैं मैं इसकी तरफ ज्यादा वो नहीं जाना चाह रहा आज। मैं थोड़ा सा जी थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। चाइना के सामने आप बातें तो बड़ी करते हैं और आप मतलब अपने आप को, आपने कश्मीर में तो 8 माह से जुल्म ढाया हुआ है, साल होने वाला है तकरीबन। आपने क्या है, आपने हिंदुस्तान के अंदर दलित बरादरी के साथ तो बड़ा जुल्म किया है, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो वहां पे आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जी बिल्कुल, चाइना ने इनको बिल्कुल सही उस पे रखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फौज जो है और जिन्होंने हमेशा इनको सही ठोक के जवाब दिया है, चाइना ने भी इनको उसी तरह से पाक फौज की जो वो है उसी तरीके से इन्होंने इनको जवाब दिया। और ये आखिरकार हार जोड़ने पे आगे उनको पता लग गया कि
कि जिस तरह से पाक फौज हमारी ठुकाई करती है, चाइना भी उसी तरह से हमारी ठुकाई करने लग पड़ी है, तो अभी से माफी मांग ली जाए। बल्कि वो और मैं भून के भी समझता खा हूँ इनका लेंगे साहब, इलाज यही है, इनका बल्कि वो यही नाली इलाज है। भून के भी खा और जाएंगे। इंशाल्लाह मैं ये बताता हूँ कि ये अक्सर अभी गलत जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी, ये इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इनको पाकिस्तान फोबिया है ना पाकिस्तान के ऊपर। तो मैं ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान जो है वो अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद होगा। हिंदुस्तान का सिर्फ नाम रहेगा कि एक था हिंदुस्तान, एक था हिंदुस्तान। और इंशाल्लाह कोई तमाम तरफ रियासतें जो हैं वो अलहदा होंगी, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा होंगी, कुछ आज़ाद रियासतें कहलाएंगी। इंशाल्लाह मैं इस चीज को करूंगा, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के टोटे होने के बाद एशियन टाइगर और वर्ल्ड टाइगर बनेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान, एशिया से खास तौर पे हम तमाम तर ममालिक एशिया के वो पाकिस्तान की पॉलिसी को फॉलो अप करेंगे, और साथ चाइना और हम मिल के इंशाल्लाह पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान वो है। देखिए, दुनिया का कोई मुल्क भी जिसके अंदर दहशतगर्दी गई वो तबाह हुए बगैर नहीं बचा। वहद पाकिस्तान है, वहद पाकिस्तान है जिसने इतनी दहशतगर्दी किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई है। लेकिन पाक फौज ने और पाकिस्तान की अवाम ने उसको अगर उस दहशतगर्दी को जो है वो शिकस्त दी है, तो इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान को भी शिकस्त देंगे। और इंशाल्लाह हम इन तमाम तर मामलों से निकल के साबित करेंगे कि पाकिस्तान अमन पसंद था, पाकिस्तान अमन पसंद है, हिंदुस्तान दहशतगर्द था, हिंदुस्तान दहशतगर्द रहेगा। आखिरी बात जाते जाते पूरी दुनिया में अपने सिख कम्युनिटी और सिख बहन भाइयों के लिए आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज है, क्योंकि आज का दिन याद दिलाता है आपको उन शहीदों की, और उनका खून कर्ज है अभी तक आप लोगों पर। आज का दिन बिल्कुल याद दिलाता है। मैं पूरी दुनिया के यूएन को और पूरी दुनिया के सिखों को कहता हूं कि इकट्ठे हों और हिंदुस्तान के खिलाफ हम पूरी दुनिया में ये आवाज उठाएं कि आज 36 साल हो गए हैं उस सानहे को, उस जुल्म और बर्बरियत के 36 साल हो गए हैं जिसे हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते हैं। वो इंसाफ लेना बहुत जरूरी है। वो जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सजाएं देना बहुत जरूरी है, उनको लटकाना बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि अपनी शहरियों के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर वो सजाएं इनको मिल जाती तो इनकी जुर्रत ना होती कि कश्मीर में अवाम के ऊपर जुल्म की कोशिश करते। हमें कश्मीर की खातर, हमें हिंदुस्तान में रहने वाले मजलूम सिखों की खातर, हमें मुसलमानों की खातर, पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले मजलूम मुसलमान जिनके ऊपर ये मोदी और आरएसएस और शिवसेना और राज जो है ये जुल्म करते हैं, इनकी खातर हमें एक होके खड़ा होना होगा और इनको हमें शिकस्त देनी होगी और इनको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया हमें, और देखने वालों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, क्योंकि ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में पहुंचना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।